आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं हम अपने न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट की मोटिवेशनल सीरीज में। आप सभी का स्वागत, खैर मकदम, वेलकम टू दिस सीरीज। आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में उन नौजवान लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने जिंदगी में मेहनत की, अपना कोई मकसद बनाया, कोई सपना देखा और उसके लिए मेहनत की और उसको हासिल कर लिया। आज फिर हमारे पास एक ऐसे ही नौजवान हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इन नौजवान का नाम है मोहम्मद जैद जफर और इनका सपना था कि वो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करें और अभी उनका सिलेक्शन हो गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए एज ए पायलट। किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ, किस सिस्टम के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ, ये तो हम उन्हीं से पूछेंगे। जैद साहब से जब हम बात करेंगे तो उनसे जानेंगे कि वो किस प्रोसेस से गुजरे हैं यहाँ तक आने के लिए और आप आगे उनका क्या प्लान है, क्या सिस्टम है, क्या किस तरह से उन्होंने मेहनत की, ये सब आइए जैद साहब से मिलकर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम मोहम्मद जैद। थैंक यू सो मच सर। जैद, अपने बारे में बताइए। बहरहाल पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक बहुत ही एलीट फोर्स है। पूरी दुनिया में जानी जाती है इंडियन एयरफोर्स। बड़े जबरदस्त कारनामे इंडियन एयरफोर्स ने अंजाम दिए हैं और खासतौर से अपने आसमानों की रक्षा करने में इंडियन एयरफोर्स जो है वो महारत रखती है। ऐसी एलीट फोर्स के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है एज ए पायलट। तो जैद, अपने आप को आप जो है बहुत खुशी आपको महसूस हो रही होगी और जाहिर है आपके वालिदैन को भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? शुरू में तो जब मुझे खबर जब मिली थी, जब मेरे सारे टेस्ट पूरे हो गए कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, मेरा एसएसबी क्लियर जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो क्लियर हो गया था, मेरा पायलट का एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया था, वो क्लियर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा मेडिकल्स भी अभी रिसेंटली वो भी मेरा क्लियर हो गया फ्लाइंग के लिए। तो मुझे मतलब शुरू में तो यकीन ही नहीं हो रहा था और बाद में बहुत ज्यादा खुशी हुई। और जब मैंने अपने पेरेंट्स से फोन पे बात करी तो उनके आंसू वहीं पे निकल गए और उस जो मेरा हार्ड वर्क था इतने सालों का वो रंग ला गया। हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि आंसू आए कि नहीं आए। जी जी, आंसू बहुत आए। हाँ मुझे बिल्कुल। भी नहीं, उन्हें जब भी। जब हद से ज्यादा खुशी मिलती है तो वो खुशी जो है वो कई बार आंसू बनकर आंखों से झलक आती है और वो इतनी ज्यादा खुशी होती है कि शायद अंदर मुश्किल होता है उसको रोक पाना, इतनी खुशी को। बहरहाल एक बार फिर आपको मुबारकबाद और आपके वालिदैन को भी खास तौर से। क्या आपके वालिद भी आर्म फोर्सेस में हैं? नहीं सर, ही बिलोंग्स टू अ सिविलियन बैकग्राउंड, वो बिजनेसमैन है अच्छा, दिल्ली में यहाँ बिजनेसमैन है। ये तो बड़ी ताज्जुब की जी बात है कि बिजनेसमैन का बेटा जो है वो एयरफोर्स ज्वाइन कर रहा है। अक्सर ये होता है कि बच्चे वो प्रोफेशन फॉलो करते हैं जो माँ बाप का प्रोफेशन होता है, लेकिन आप जी एयरफोर्स में आ गए हैं। बहुत बहुत जबरदस्त बात है ये। तो ये बताएं जैद कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की अपनी? जी। मैंने स्कूलिंग मेरी क्लास सेकंड से लेके क्लास 12 तक मेरी स्कूलिंग दिल्ली में ही हुई है, केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय, ओके। जी हाँ, जी ये तो बड़े अच्छे स्कूल हैं केंद्रीय विद्यालय। और जी उसमें जी मेरे ख्याल से काफी बच्चे जो हैं वो आर्म फोर्सेस के बच्चे होते हैं केंद्रीय विद्यालयों में। वैसे तो वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बने हैं वो स्कूल, लेकिन चूंकि जी आर्म फोर्सेस के लोगों का ट्रांसफर होता रहता है तो उसमें ज्यादातर देखने को आता है कि सेंट्रल स्कूल्स में वो बच्चे ज्यादा होते। तो आपकी कंपनी में कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जरूर रहे होंगे जिनके पेरेंट्स आर्म फोर्सेज में होंगे। जी। मतलब मेरे इमीडिएट फ्रेंड्स में तो नहीं थे, बट लेकिन उनकी फैमिली में बिलोंग करते थे जी, वो आर्म फोर्सेस में कुछ कुछ लोग होते हैं जी। आपकी फैमिली में भी है कोई जो जो एयरफोर्स में या आर्म फोर्सेज में है? जी, मेरे अंकल हैं, मेरे पापा के बड़े भाई। ही इज अ रिटायर्ड विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी। अच्छा अच्छा, ओके। जी। तो मोटिवेशन कहाँ से मिला, अंकल से? मैं उनको भी काफी बड़ा रोल देना चाहूंगा मेरी इस डायरेक्शन में कि मैंने ये फील्ड चूज करी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब मेरे अंदर ये चीज आर्म्ड फोर्सेस के लिए कैसे आई। तो हम्म। शुरू से ही स्कूल टाइम से ही मैं जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं उसमें पार्टिसिपेट कर लेता था। मैं अपनी प्लेट के अंदर बहुत सारी चीजें रख लेता था क्योंकि मुझे अलग अलग चीज में, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्विज हो, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज हो, मैं उसमें अपना पार्टिसिपेशन जरूर देता था। हम्म। और स्पोर्ट्स में मेरा शुरू से ही खास इंटरेस्ट रहा है और इसी की वजह से मैंने हॉकी में नेशनल लेवल तक भी खेला हुआ है। और मैं अपनी टीम का कैप्टन भी था।
अच्छा, कौन तो सा गेम आप मैं खेलते थे? हॉकी खेलता था मैं। अच्छा, हॉकी खेलते थे, ओके। जी जी। तो तो आप जो है वो एक्चुअली मैं ये कहूँ कि जैद जो है वो ऑलराउंडर हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये तो आपका एक मोटिवेशन, यानी पहले से आप सोचते थे, आपको अच्छा लगता था और आपने ये तय किया कि आपको आर्म फोर्सेस में जाना है और एयरफोर्स में खासतौर से आप इंटरेस्टेड थे, तो एयरफोर्स में जाने का आपने फैसला किया। किस प्रोसेस से आप गुजरे जिससे उस गुजर करके आपका रिक्रूटमेंट हुआ? कुछ उस प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कैसे आपने तैयारी की, कौन सा एग्जाम आपने दिया, जिससे जो हमारे दर्शक हैं, जो बच्चे हैं, जो हमें सुनते हैं और देखते हैं, स्पेशली 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चे, उनको आप क्या बताना चाहेंगे अपने उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से होकर आप गुजरे हैं और आज आपका सिलेक्शन हो गया है एज ए पायलट ऑफिसर, बहुत जल्द आप एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं। जी तो मेरा जिस प्रोसेस थ्रू इसमें सिलेक्शन हुआ है, वो सबसे पहले उसके लिए एक रिटन एग्जाम होता है जिसका नाम है AFCAT। इट स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओके। तो ये वाला मेरा टेस्ट फरवरी में हुआ था, जिसका रिजल्ट ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर आ जाता है। और उसके बाद SSB के लिए अलॉटमेंट होता है। SSB होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जी, तो ये एक 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है जिसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी जज कर लेते हैं, आपको पूरा फिल्टर कर देते हैं। और फाइनली जो उनको लगता है कि ये ट्रेनेबल कैडेट है, तो वो उसमें से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। हम्म। तो जैसे कि मेरा फ्लाइंग ब्रांच में है, तो उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, CPSS, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो आप लाइफ में सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं। अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको जिंदगी में वो कभी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं क्लियर किया तो वो आप बाद में भी फिर अपनी लाइफ में नहीं दे सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा CPSS टेस्ट देहरादून में था, वो भी क्लियर हो गया था। उसके बाद लास्ट स्टेज जो होती है, फाइनल स्टेज मैं कहूँगा, वो होता है मेडिकल टेस्ट। तो वो मेरे बैंगलोर में फॉर 5 डेज अबाउट, वो मेरे 5 दिन के लिए चले थे, जो रिसेंटली वो भी मैंने क्लियर कर लिए हैं और अब मैं फाइनल अपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो एसएसबी है, मैं जानता हूँ जैद, एसएसबी मेरे ख्याल से एक बहुत ही टफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, जहाँ 5 दिन तक आपको हर तरीके से जो है वो आपकी स्क्रीनिंग की जाती है। उस तरह से एसएसबी जो है वो, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में जितने भी सिलेक्शन टेस्ट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा टफ जो है वो एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। तो वहाँ कुछ, वहाँ का जो माहौल होता है वो 5 दिन का, उसमें किस किस तरीके के टेस्ट होते हैं, कुछ उनके बारे में बताएंगे आप? जी बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने बताया कि SSB प्रोसेस 5 दिन का चलता है। तो फर्स्ट डे मैं अपने ही एक्सपीरियंस के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा कि फर्स्ट डे रिपोर्टिंग जो होती है वो अराउंड 150 to 200 बच्चे जो है रिपोर्ट करते हैं SSB सेंटर पे। तो एक एक सेंटर पे, किसी एक सेंटर के बहुत जी सारे एक सेंटर्स होते हैं इंडिया में, तो किसी एक जी सेंटर पे इतने लोग रिपोर्टिंग करते हैं? जी एक सेंटर पे एक टाइम पे लगभग 150 to 200 कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं। तो उसमें से क्योंकि वो इतने सारे लोगों को असेस नहीं कर सकते, तो उसमें से वो फिल्टर कर लेते हैं कि कौन असेस करने लायक है। तो इसलिए बेसिक टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है OIR फॉर ऑफिसर्स इंटेलिजेंस, बेसिक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। दूसरा होता है PPNDT, विच हम्म। इज पिक्चर पर्सन एंड टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको एक हॉल में बिठाया जाता है। हॉल में आपको 7 स्टूडेंट्स वहीं पे बैठे रहते हैं। आपको एक 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाती है। वो आपको पिक्चर सीखती है और उसके आपको 4 मिनट लिखनी होती है। ये स्टोरी पूरी है, तो आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, 3-15 स्टूडेंट्स। तो उन फिर एक हॉल में ले जाया जाता है और उनके बीच में एक डिस्कशन होता है, ग्रुप होता है। तो उस डिस्कशन में और सामने जो है 3 ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। तो जो डिस्कशन में जो आपका परफॉर्मेंस या आपकी स्टोरी है, कि वे ऑफ स्पीकिंग है, कि कॉन्फिडेंस है। हम्म। आपकी आवाज जो है ब्रेक हो रही है जैद, मेरे ख्याल से नेटवर्क का कुछ इशू है। जी। हाँ, अब आई है, तस्वीर भी ठीक हो गई है और आवाज भी जी ठीक होगी। हाँ। जी। जी मैं ऑडिबल हूँ आपको? हाँ, यस यस, कंटिन्यू करें। जी ठीक है।
तो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो हमें थोड़ी देर के लिए टाइम मिलता है, इतने में असेसर्स हमें असेस कर लेते हैं और फाइनली वो रिजल्ट बता देते हैं। तो मेरे सेंटर पे 150 बच्चे रिपोर्ट करे थे, जिसमें से 67 स्क्रीन इन हो गए थे। बाकी जो स्क्रीन इन नहीं होते उनको घर भेज दिया जाता है, हाँ और जो स्क्रीन इन होते हैं उनको अगले 4 दिन के लिए असेसमेंट के लिए रखा जाता है। जी। जी, तो मेरा फर्स्ट डे ही स्क्रीनिंग के बाद मेरा साइकोलॉजी टेस्ट हो गया था। साइकोलॉजी टेस्ट में बेसिकली 4 टेस्ट होते हैं। उसमें आपको सिचुएशंस बताई जाती हैं जिसमें आपको उसका रिएक्शन, क्या आपका रिएक्शन रहेगा उन सिचुएशंस में, वो लिखना होता है। वर्ड्स बताए जाते हैं, 15 सेकंड्स के लिए वर्ड्स अपीयर होते हैं, उस पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, 11+1 पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं, जिसपे आपको स्टोरी लिखनी होती है 4 मिनट के अंदर। और एक लास्ट टेस्ट जो होता है वो होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें एक शीट ऑफ पेपर पे लिखना होता है। अब ये चारों में से साइकोलॉजिस्ट इतने एक्सपर्ट होते हैं, ये इन आपके रिस्पॉन्सेस के थ्रू ही वो आपकी पर्सनालिटी जज कर लेते हैं। तो ये साइकोलॉजी एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है इंटरव्यू पार्ट। तो इंटरव्यू में आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं वो आपका शेड्यूल टाइम पे इंटरव्यू लेते हैं, विच गोज फॉर अराउंड 50 मिनट्स टू 1 आवर, जिसमें वो आपकी पूरी मतलब एक PIQ फॉर्म आपसे पहले फिल करवाते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म। उसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपको यू आर सपोज टू आंसर देम। और इसका लास्ट प्रोसेस जो होता है SSB का, उसको कहते हैं ग्रुप टास्क। तो उसमें लगभग 9 to 10 टेस्ट रहते हैं जनरली, जिसमें आपके ग्रुप डिस्कशन हो गए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप में आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, लेक्चर 8 होता है जिसमें आपको 3 मिनट्स मिलते हैं और ऑन द स्पॉट आपको उस टॉपिक पे 3 मिनट के लिए डिलीवर करना है। और आउटडोर टास्क होते हैं जिसमें आपको चीजें मिलती हैं, जैसे प्लैंक मिलता है, बल्ली मिलती है, रोप मिलती है, उसको यूज करके आपको ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना है। एक और टेस्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे कमांड टास्क कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपको 2 सबऑर्डिनेट असाइन किए जाते हैं और आप कमांडर होते हैं, और आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू और आपको अपनी खुद की क्रिएटिविटी के थ्रू वो आपको सॉल्व करना होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, लास्ट में आपका एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें सारे ऑफिसर्स यू शेप की टेबल में बैठे रहते हैं और एक एक कैंडिडेट को अंदर बुलाया जाता है उससे फाइनल असेसमेंट करने के लिए। तो ये इस प्रोसेस के बाद फाइनली वो रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। तो वो मेरा से हम 3 लोग रिकमेंड हुए थे फॉर फर्दर स्टेजेस। पूरे सेंटर से? जी, पूरे सेंटर से। यानी वो जो आउट ऑफ यानी 150 या 160 जो कैंडिडेट पहले दिन रिपोर्ट किए थे, उसमें से पहले दिन ही काफी लोग निकल गए और फिर जो 60 वहां बचे उसमें से 3 लोगों को उन्होंने रिकमेंड किया? जी बिल्कुल। जी जी। और फाइनली आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया है, आप अब ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में हैं? जी जी बिल्कुल। ये जो आपने पूरा प्रोसेस बताया, ये वाकई ये प्रोसेस जो है एक बहुत टफ प्रोसेस है, और मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि SSB जो है वो इंडिया में रिक्रूटमेंट के जितने भी प्रोसेस हैं, जिन सर्विसेज के लिए भी हैं, उसमें मैं SSB को सबसे टफ मानता हूं। एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, आप इस मुश्किल प्रोसेस से होकर निकल गए हैं, तो और आप अब बस ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में हैं, वो किसी भी दिन आपके पास आ पहुंचेगा और आप फिर जो है वो एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आप अप्लाई कर जाएंगे। जी बिल्कुल। जैन, ये बताएं, आपने ये जो मेहनत है, आप 12th के बाद आपने कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्स कोई ज्वाइन किया हुआ है एट प्रेजेंट? जी, मेरा अभी लास्ट 2 मंथ पहले ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, जो मैंने बीटेक में करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में? कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से? ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहां से। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में? जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बीटेक किया और आप बीटेक के बाद आप एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं एज ए पायलट। बहुत जल्दी आपको हम बहुत जल्दी पायलट ऑफिसर की यूनिफॉर्म में देखना पसंद करेंगे। बिल्कुल सर। और आप भारतीय वायुसेना में हिंदुस्तान के जो आसमान है, स्काई है, उसकी रक्षा करने के लिए आप तैयार हैं हर सूरत से? बिल्कुल सर। जी। थोड़ा सा आप ये बता दें कि आपने जो मेहनत की है, किस तरीके से मेहनत की है, कितना आपने मेहनत की, यानी कितने घंटे आप
पढ़ते थे और किस सब्जेक्ट में ज्यादा आप ध्यान दिया करते थे? तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि एसएसबी जो प्रोसेस है ये आपका नॉलेज नहीं टेस्ट करता, ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करता है। तो दैट्स वेरी पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट। जी, तो आपकी पर्सनालिटी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप नहीं बन सकते, उसको आप नहीं मोल्ड कर सकते। आपकी पर्सनालिटी आपके स्कूल टाइम से ही बनती आ रही है। जो आप स्कूल टाइम से आप चीजें करते आ रहे हैं, आप अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबली आप टास्क को ले रहे हैं, आप असेंबली में भी आप लेक्चर्स दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं वहां पर। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मैटर करता है, और ये सारी छोटी छोटी चीजें लास्ट में आपकी एक पर्सनालिटी मोल्ड कर देती है, जो वो फाइनल आपके एसएसबी में काम आती है। तो ये बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है आपका। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम लगाया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव किया, मैंने अपने वे ऑफ स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव किया। तो एक मीडियम होता है टेलीग्राम, तो उस पे सारे एस्पिरेंट्स का हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, जिसपे जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उस पे हम जूम मीटिंग के थ्रू या फिर स्काइप मीटिंग के थ्रू ग्रुप डिस्कशंस सेशंस जो है वो असाइन करते थे, और हम वहाँ पे काफी प्रैक्टिस करते थे। ऑन ऑल्टरनेट डेज 1 आवर हम बिल्कुल उसके लिए डेडिकेटेड रहते थे, और एक दूसरे को रिव्यूज देते थे। जी, तो ये काफी टाइम से मैं करता आ रहा था, जिसकी वजह से मेरा वे ऑफ स्पीकिंग और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरी माइंडसेट वो काफी इंप्रूव हुआ है। और मेरे अंकल जो है रिटायर्ड विंग कमांडर, तो उन्होंने भी मुझे हर स्टेप में जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ी, उन्होंने इसके लिए भी मुझे बिल्कुल गाइड किया। और आपका इंटरनेट तो ऐसा बेस्ट सोर्स है जहाँ से आप हर चीज आपको आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको हर चीज वहां पे मिल जाएगी। तो आपको मतलब हर अपने रिसोर्सेस को सही वे में यूटिलाइज करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त बात आपने कही जैद। खास तौर से इंटरनेट जो है वो मैं मानता हूं इट इज ए ब्लेसिंग। ब्लेसिंग उनके लिए है जो उसको सही दिशा में उसका इस्तेमाल करना चाहते। जो आपने कही कि अपने रिसोर्सेज को सही दिशा में इस्तेमाल करें। इंटरनेट को अगर आप सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां knowledge is available in abundance, information is available in abundance, और उससे आप अपने आप को निखार सकते हैं, अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, इतना सब कुछ वहां मौजूद है। लेकिन सही आप उसका इस्तेमाल करें। आपने बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल किया, आपके दोस्तों ने सबने मिलकर के प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, आप मीटिंग्स करते रहे। इवन पैंडेमिक के जमाने में इट्स ए ब्लेसिंग कि हम आज जूम पर मैं कुवैत में बैठा हूं, आप दिल्ली में बैठे हैं, और हम आपस में इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे हम एक कमरे में बैठे हों, आमने सामने बैठे हों। तो ये इसको जो हम आज के जो नौजवान हैं हमारे, उनको यही मैसेज एक देना चाहेंगे कि इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है। इवन रूरल एरियाज में भी स्मार्टफोन्स हैं बच्चों के पास में। उन स्मार्टफोन्स को, उस इंटरनेट फैसिलिटी को अच्छी दिशा में इस्तेमाल करें, अपने लर्निंग के लिए इस्तेमाल करें, और अपनी पर्सनैलिटी को निखारें। पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि एसएसबी में ज्यादातर ध्यान जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर कितनी है, ये सब देखा जाता है उसमें। तो ये सब चीजें आप सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ इनबॉर्न होती हैं, कुछ सीखी जा सकती हैं। जैसे आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी तो वो सीखी जा सकती हैं। अच्छा, आखिरी 2 मिनट में आप क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे यंग लर्नर्स को, जो ऐसे एस्पायरेंट हो, जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो, स्पेशली एयरफोर्स में जाना चाहते हो? जी, तो मैं जो अभी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आपके पास जो जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, आप उसको जाए ना जाने दें। आप उस हर चीज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें जो जो आपके सामने है। आपके सामने कोई कंपटीशन आ रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। ये मैटर नहीं करता कि आप उसमें अच्छे हैं या आप उसमें अच्छे नहीं हैं। बस आप उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो आपको एक अलग एक्सपोजर देगा। आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए, आप फिजिकली एक्टिव रहिए, आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स का कहना मानिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। और मैं अपने लिए भी अपने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा, अपने पापा और अपनी मम्मी को, क्योंकि उनकी वजह से ही सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो फाउंडेशन होता है वो घर से ही बनता है। तो आप जी, तो आप उनकी बिल्कुल बातें मानिए, और आप घर पे भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए, और एज अ होल आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए। और ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। और इंटरनेट को सही तरीके से यूज करिए,
जिससे आप आसानी से आप अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव कर पाएंगे और आप एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। बहुत बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, अपने माँ बाप का कहना माने और एक अपने लिए गोल, एक टारगेट का तयन कर लें, अपनी मंजिल को ढूंढ लें कि आपको जाना कहाँ है और उसके लिए आप दिन रात मेहनत करें, अपना वक्त जाया ना करें। और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास, स्मार्टफोन है, उसको सही इस्तेमाल करें और ये जानें कि आपको कहाँ पहुंचना है, उसके लिए तैयारी करें। जैद, मैं आपको और आपके वालिदैन को एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन एक ऐसी एलीट फोर्स के लिए हुआ है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसका नाम है इंडियन एयरफोर्स। और आप जो हैं वो, मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहूंगा, जैद, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। हमारी ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है हमें जैद कि आप एक बार जब आप एयरफोर्स की वर्दी पहन लेंगे, पायलट आप बन जाएंगे, तो आप हिंदुस्तान के आसमानों का की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप जैसे नौजवानों के कंधों पर है। आप हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की सीमाओं की, आसमानों की उसी तरीके से रक्षा करते रहेंगे जैसे अब तक के हमारे एयरफोर्स की नौजवान करते रहे हैं। इस उम्मीद के साथ हम एक बार फिर आपको मुबारकबाद देंगे। और जैद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और इस उम्मीद पर कि आप बहुत अच्छा और इस फोर्स में आप बहुत आगे तक तरक्की करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जैद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने आज के हमारे नौजवान साथी, हमारे मेहमान मोहम्मद जैद जफर, जिनका सिलेक्शन हुआ है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में पायलट की हैसियत से, और वो अब तैयार हैं, मेंटली रेडी हैं। किसी भी वक्त उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और जनवरी में वो इस एलीट फोर्स के ट्रेनिंग स्कूल, जो एकेडमी है एयरफोर्स एकेडमी, वहां ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने अपना पूरा एक प्रोसेस बताया उन बच्चों के लिए जो बच्चे एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। एयरफोर्स में एंट्री के बहुत सारे तरीके हैं, आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू जा सकते हैं, आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं, और एक वो प्रोसेस जिसके थ्रू जैद ने ज्वाइन किया। जैद ने बीटेक किया, बीटेक करने के साथ साथ वो अपने आप को एयरफोर्स में जाना चाहते थे, उसकी तैयारी करते रहे और उन्होंने अपना वक्त किसी भी तरह जाय नहीं किया। इंटरनेट को उन्होंने एज ए ब्लेसिंग इस्तेमाल किया। उसको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंटरनेट, जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपके पास इंफॉर्मेशन है जिसे आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने अपना वक्त जाय ना करके उस वक्त को, उस रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि आज वो, उनका सिलेक्शन हो गया है और बहुत जल्द आप उन्हें इंडियन एयरफोर्स के पायलट ऑफिसर की हैसियत से, पायलट की हैसियत से उनको यूनिफॉर्म में देखेंगे। तो दोस्तों, आप भी वक्त जाय ना करें, सपने देखा करें और उन सपने सही मायने में वो सही सपने होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मेहनत करें रात दिन और अपने सपनों को साकार करें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे ये चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।